नाज़रीन इकराम सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल तहरीक अदब। हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है सीरत मासूम अलैहिस्सलाम, जिसमें हम बात कर रहे हैं क़िबला मोहतरम आली जनाब मौलाना तंजीम हुसैन ज़ैदी साहब से। आइए मज़ीद मालूमात के लिए रुजू करते हैं आली क़द्र इज़्ज़त माब मौलाना सैयद तंजीम हुसैन ज़ैदी साहब की तरफ और अपने इल्म में इजाफा करते हैं। क़िबला मोहतरम सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, इससे क़ब्ल जो हमारा मौजू था वो शहज़ादी खदीजतुल कुबरा चल रहा था। तो इससे क़ब्ल हमने बयान किया था कि शहज़ादी के शादी के सिलसिले में कि 3 रिवायतें थीं और तीनों हमने आपके सामने पेश की थी। एक रिवायत यह है कि शहज़ादी खदीजतुल कुबरा ने अपना रिश्ता अपनी सहेली नफीसा के ज़रिए भिजवाया। दूसरी रिवायत यह है कि शहज़ादी ने ख़ुद अपना रिश्ता पेश किया। और तीसरी रिवायत यह है कि अपने चचेरे भाई वरक़ा के ज़रिए रिश्ता भिजवाया। तो मैंने अर्ज़ किया था कि वरक़ा ने रिश्ते में ये शर्त रखी थी कि अगर मैं ये काम करा दूँ, आपकी पैगंबर से शादी करा दूँ, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से शादी करा दूँ, तो मुझे इनाम क्या मिलेगा। और शहज़ादी चूँकि मलिकतुल अरब थी, अरब की मलका कहलाती थी, माल दौलत की कमी नहीं थी, जवाहरात की कमी नहीं थी, कायनात में जितनी दौलत थी सब तरह की दौलत शहज़ादी खदीजतुल कुबरा के पास थी। तो शहज़ादी के पास जब दौलत थी तो कोई कमी तो थी नहीं, लिहाजा इसीलिए शहज़ादी ने वरक़ा से कहा कि जो मांगोगे वो मैं दूंगी। लेकिन वरक़ा कोई मामूली शख्सियत नहीं थी, वरक़ा पुरानी किताबों का आलिम था। लिहाजा उसने मांगा तो दुनिया की कोई शय नहीं मांगी, सिर्फ इतना कहा कि अगर आप के साथ मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की शादी करा दूंगा तो आप मेरी शिफाअत की ज़िम्मेदारी ले लीजिए। शहज़ादी खदीजतुल कुबरा सलावतुल्लाह अलैहा ने शिफाअत की ज़िम्मेदारी ले ली। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अभी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के साथ खदीजतुल कुबरा की शादी नहीं हुई है, लेकिन कितना यकीन है कि शाफ़े मैशर पर कितना भरोसा था खदीजतुल कुबरा को कि शादी से पहले वरक़ा से उनकी शिफाअत की ज़िम्मेदारी लेकर बताया कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कोई मामूली शख्सियत नहीं है, शाफ़े महशर का नाम। लिहाजा उसके बाद शादी की बात हुई तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर रिश्ते की शक्ल में जनाब खदीजतुल कुबरा के घर गए। खदीजतुल कुबरा चूँकि जैसे पैगंबर इस्लाम बचपने में यतीम हो गए थे, इनके वालिद का साया आपके सर से उड़ गया था, इसी तरह खदीजतुल कुबरा सलावतुल्लाह अलैहा भी बचपने में यतीम हो गई थी। इनको इनके चचा ने पाला था और चचा ने परवरिश की है। लिहाजा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इनके चचा के पास गए थे और चचा से कहा कि हम आपके यहाँ रिश्ता लेकर आए। तो बड़ा इनाम इकराम से नवाजा गया और उसके बाद रिश्ते की दिन तारीख़ तय हुआ और तारीख़ तय करने के बाद जनाब अबू तालिब चले आए। आने के बाद जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शादी की तैयारियां शुरू की और शादी की तैयारी शुरू करने के बाद जब वो तारीख़ आई तो बाकायदा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भतीजे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को
جو یتیم آمنہ بھی ہے، یتیم عبداللہ بھی ہے اور اللہ کا نبی بھی ہے، اسے دولہا بنایا۔ اور دولہا بنانے کے لیے بھی عجیب و غریب انتظامات کیے ہیں۔ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، جب لڑکے کو دولہا بنایا جاتا ہے تو قیمتی سے قیمتی، نیا سے نیا سامان لایا جاتا ہے، نیا لباس پہنایا جاتا ہے۔ لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام نے جب اپنے بھتیجے محمد کی سیرہ بندی کی ہے تو سیرہ بندی میں جو لباس تھا وہ کوئی نیا نہیں تھا، نیا نہیں تھا، پرانا لباس۔ لیکن کون سا لباس تھا؟ انبیاء کی وراثت تھی، انبیاء کی وراثت تھی۔ جناب سلیمان کی عبا تھی، جناب ہاشم کی جوتیاں تھیں، جناب ابراہیم کا عمامہ تھا، جناب موسیٰ کا عصا تھا۔ یہ سب چیزیں پہنانے کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کو نوشہ بنایا۔ اور نوشہ بنانے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس ابراہیم کا عمامہ کہاں سے آیا، اسماعیل کی عبا کہاں سے آئی، موسیٰ کا عصا کہاں سے آیا، اور ہاشم کی جوتیاں کہاں سے آئیں؟ یہ سب تبرکات عصمت، تبرکات انبیاء کہاں سے آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابو طالب کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، وارث انبیاء کا نام۔ اگر انبیاء کے وارث ابو طالب نہ ہوتے تو انبیاء کی وراثت جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس کہاں سے آئی؟ لہٰذا جناب ابو طالب کے پاس انبیاء کی وراثت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ معمولی شخصیت نہیں ہے، وارث انبیاء کا نام ہے جناب ابو طالب۔ لہٰذا جناب ابو طالب کے پاس وہ سارے تبرکات تھے، اسی سے جناب پیغمبر اسلام کی سیرہ بندی کی، اور سیرہ بندی کرنے کے بعد پیغمبر اسلام کو دولہا بنایا گیا، پیغمبر اسلام کو نوشہ بنایا گیا، اور اس طرح ان کی برات کی تیاریاں کی گئیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔